दोस्तों मेरा आप सभी लोगों से एक सवाल है कि आपके पास एक 5 लाख रुपए की कार है। आपने उस कार के अंदर 5,000 का डीजल डलवाया। अभी अगर मैं कहूँ कि सिर्फ आप 50 रुपये का गंदा डीजल उसके अंदर डाल दो जो कि कार के लिए हानिकारक है, तो क्या आप डालेंगे? इसका जवाब है नहीं। क्या आपकी जो 5 लाख रुपए की कार है जो कि पेट्रोल पे चलती है, आपने 5,000 का उसके अंदर पेट्रोल डलवाया, मैंने कहा कि उसके अंदर सिर्फ आधा लीटर पानी डाल दो। पानी भी कार के लिए हानिकारक है। अगर ये पानी इंजन में चला जाता है तो बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो क्या आप एक 50 रुपये का पानी इस 5 लाख रुपए कार के अंदर डाल सकते हैं क्या? बताओ। नहीं। अभी आप सब लोग ये सोचोगे कि अखिल भाई आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? जाहिर सी बात है कि हमारी इतनी इतनी महंगी कार है, उसके अंदर हम ये 150 रुपये का क्यों डालेंगे ये सब? अगर कोई हमें ऐसा भी बंदा मिल जाएगा जो बोलेगा कि आप आज जो है डीजल का रेट जो है वो 100 रुपये प्रति लीटर का है, लेकिन मेरे पास ऐसा डीजल है जो कि 50 रुपये प्रति लीटर का है, लेकिन गंदा है, कार के लिए हानिकारक है, तब भी हम नहीं डालेंगे। तो दोस्तों आपको इतनी अकल है तो क्या थोड़ी सी और अकल नहीं है? थोड़ी सी अकल के बारे में मैं क्या बात कर रहा हूँ? दोस्तों हमारी इस करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के अंदर आप हर रोज़ जहर डालते हो। कितनी गंदी आदत, कितनी गंदी। क्या करते हो आप? हर रोज़ 10 रुपये का तंबाकू, 10 रुपये का मावा, 10 रुपये का गोवा, 10 रुपये का ना जाने कितनी सारी चीज़ें हैं। उस पुड़ी के ऊपर लिखा होता है कि ये सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी हमें इतनी अकल नहीं है। ये करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बर्बाद हो जाए तो हो जाए, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी जो कार है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। राइट? ऐसा ही आप सोचते हो क्या? और आप जो ये सारी चीज़ें खाते हो ना, क्या है ये सारी चीज़ों में? खाते हो क्या इसको? ना खाते हो, ना पेट में डालते हो, ना बाहर फेंकते हो, ना किसी को जीने देते हो, ना किसी को, मतलब है क्या? ये क्या चल रहा है? गोवा खाते हो फिर थूकते हो, तंबाकू खाते हो फिर थूकते हो, बीड़ी खाते हो, नहीं बीड़ी नहीं खाते, पीते हो, नहीं पीना, क्या बोलते हैं इसको, ये बीड़ी, हाँ बीड़ी क्या करते आप? उसका धुआं मुंह के अंदर लेते हो, तो पेट के अंदर क्यों नहीं ढकलते? उसको बाहर ढकल देते हो। ऐसे आपके पास मावा भी कुछ इस प्रकार है। मावा भी लेते हो बड़े स्टाइल से, ऐसा करके डालेंगे एक साइड में, थोड़ा सा ऐसे कर करके फिर बाहर फेंक देंगे। अगर कोई ऐसा इंसान कार चलाने बैठा ना, तो पूरी वाइट कलर की जो कार है उसको पूरा रेड कर देते हैं। बिल्कुल गंदी, एकदम घटिया आदत। ना पीछे कोई इंसान दिखता है, ना किसी के आंख पर कौन थूकता है वो भी पता नहीं चलता। ये दोस्तों मैं इसलिए सोच रहा हूँ क्योंकि दोस्तों कल मैं बस से गया था, तो मेरे साइड में एक बिहार का ही इंसान था, यानी कि एक छोटा लड़का था। उसकी उम्र कितनी है पता है? 18 एज की उम्र बताए। ये जो यूपी के जो लोग हैं ना, एक बात कहना चाहूँगा मैं, यूपी के जो लोग हैं ना, ये कम उम्र में काम करते हैं। ये मुझे इनकी चीज़ बहुत अच्छी लगी, कम उम्र में काम सीखते हैं। उम्र को मतलब अपनी जो है, अपना जो टाइम है वो टाइम पास कभी भी नहीं करते, कमाते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ पे बिहार के लोग जो हैं वो यहाँ वहाँ से लेकर यहाँ पर काम आके करते हैं, और एकदम काम जो होता है उनका पूरा फिनिशिंग के साथ होता है, बहुत ही अच्छा। यहाँ पर के हमारे लोग जो हैं वो घटिया काम करते हैं, लेकिन यूपी के जो लोग होते हैं बहुत अच्छा काम करते हैं। हमारे घर का उन्होंने काम किया, और भी हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। हमारे यहाँ पर साइड में भी यूपी से आके यहाँ पर पंचर काट रहा है, वो यूपी से आया है और यहाँ पर आके पंचर काटता है। अभी पता नहीं उनका कौन सा राज है, लेकिन वही यूपी का जो बंदा मेरे साइड में बैठा था वो भी कुछ तो खा रहा था। मैं खिड़की के पास था, वो मेरे साइड इधर था। वो मुझे बोलता थोड़ा सा हटो, फिर मुंडी काटता खिड़की में से, इधर उधर देखता और थूकता फिर। यार लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि आपका कोई टाइम टेबल है क्या? नहीं। आपकी जो बस है सिर्फ 1 घंटा चलने वाली है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा चलने वाली है। अरे यार हर 1-1.5 घंटे में बस रुक जाती है, तो रुकने के बाद भी थूक सकते हो ना। लेकिन आपको इतना, मतलब इतना सब्र नहीं हो रहा कि आप ट्रेन हो या फिर बस हो, तो बस के अंदर भी 1 घंटा आप मतलब इंतज़ार नहीं कर सकते। बस में बैठेंगे तब तंबाकू खाएंगे। ये तंबाकू खाने की मैं आपको एक कारण से बताता हूँ। मैं भी मोटर निकालता हूँ ना, तो इन लोगों की आदत मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सुबह उठ गए तो तंबाकू खाते हैं, फिर खाना खाने के बाद तंबाकू खाते हैं, कोई अच्छा काम हुआ फिर तंबाकू खाते हैं, कोई बुरा काम हो गया, टेंशन आ गया, फिर तंबाकू खाते हैं। अगर काम करने का मन नहीं किया
फिर भी तंबाकू खाते हैं। शाम हो गई तंबाकू खाते हैं, दोस्त आ गया तंबाकू खाते हैं, इनको खुशी हुई तंबाकू खाते हैं, गम हो गया तंबाकू खाते हैं। यार ये सारा मतलब चल क्या रहा है? इसका कोई टाइम टेबल नहीं क्या? इसका कोई लिमिट नहीं क्या इसका? हर वक्त अगर मैंने कहूँ ना कि भाई साहब हमको अभी क्रेन खड़ी करनी है, थोड़ा सा करने के लिए लगो, बोलेगा रुको, ऐसे पॉकेट के अंदर से तंबाकू निकलेगा, ऐसे ऐसे करेगा, फिर खाएगा। हाँ अब बोलो हमें क्या करना? मतलब काम शुरू करने से पहले भी तंबाकू। अभी उसकी मोटर निकल जाती है, मोटर निकलने के बाद फिर से ऐसे ऐसे करता है। कितना खर्चा आया, कितना मोटर, मतलब अभी क्या क्या हुआ है? यानी कि काम होने के बाद भी तंबाकू, हम जब ले जा रहे हैं तब भी तंबाकू। यार ये तो हद हो गई ना दोस्तों। आपको ऐसे पता नहीं होगा, आपको पता नहीं होगा तो उस पुड़िया के ऊपर जो लिखा रहता है कि सेहत के लिए हानिकारक है तो हानिकारक होता है। दोस्तों आपके सामने ये रिजल्ट कभी नहीं आए हैं, आपको ये सारी चीज़ें कभी पता नहीं चली है। दोस्तों 50% लोग इससे मर जाते हैं। अगर आपको देखना है ना तो कैंसर के हॉस्पिटल में जाओ और लोगों से पूछो कि आज ये जो बीमारी है ना कैंसर नाम की, एक बार हो गई ना दोस्तों ख़त्म नहीं होती है। कितना भी खर्चा कर लो ये मतलब रिपेयर होने वाली नहीं, इसको बोलते हैं कैंसर। ये सारी चीज़ें तभी पता चलती हैं जब ये तीसरी स्टेज में होती है। हमारी किडनी भी इसी प्रकार है, लीवर भी इसी प्रकार है। जब पूरी तरह से ये फेल हो जाता है ना तभी वो सिम्टम्स बताने स्टार्ट कर देता है। अगर ये 10% 20% ख़राब हो गए तो हम इसको रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये हमें तभी पता चलता है जब ये 90% ख़राब हो जाती है। तो 10% को बचाना मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे जो लोग हैं हमने हॉस्पिटल के अंदर देखे हैं जो गोवा मावा गुटखा खा के कैंसर होके मर गए। अभी दोस्तों मुझे इसके पीछे का एक भी लॉजिक नहीं समझ में आ रहा कि आप तंबाकू गोवा मावा गुटखा जो भी खाते हैं, अभी आपके पास वो मतलब बीवी कैसे रहेगी कैसे नहीं, वो तो आपस का मामला है, वो मुझे नहीं पता। अभी जिसका उसका मामला है। एक गंदी आदत जो कि आपके बीवी को पसंद नहीं है लेकिन आप उसके सामने खा रहे हो, तो आपके मुंह से मुंह कैसे मिलाते होगे वो तो आपको ही पता, मुझे तो नहीं पता, राइट। तो ये तो एक गंदी बात है, लेकिन हमें क्या फ़र्क पड़ता है? हमें तो अभी लत लग गई ना लोगों को बोलने का कि मेरे को तो लत लग गई। अबे मतलब मैं क्या कहना चाहूँगा कि आपको पहले ही पता था कि लोग बता रहे थे कि एक बार इसकी लत लग जाने से छूटती नहीं है, फिर भी आप गए। यानी कि दोस्तों ये तो बात ऐसी है कि लोगों ने कहा कि उस गुहा के अंदर, यानी कि उस गुहा के अंदर शेर रहता है, वो जब भी हम जाएंगे तो हमको क्या करता है? बाइट करता है। लेकिन हमको ये हजम नहीं होता, हम जाएंगे गुहे के अंदर बाइट करेंगे, हो जाएगा फिर शांत। तो मुझे दोस्तों बस किसी के ऊपर कुछ कमेंट नहीं करना है। आपको कुछ खाना है वैसे कुछ नहीं, ये वीडियो हमने मनोरंजन के लिए बनाया है। आप उससे खाने के लिए छोड़े या फिर आपको कुछ हो जाए, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। जिस व्यक्ति की मौत इस बीमारी से यानी कि तंबाकू से, गोवा से, मावा से, गुटखा से, दारू से अगर होती है ना तो मुझे उसकी तरफ देखने का भी मन नहीं करता। मैं ये सोचता हूँ कि अच्छी बात है वो मर गया, ऐसे ही सोचता हूँ मैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों इसने इतना सारा बर्बाद कर दिया, अपने बीवी बच्चों तक बर्बाद कर दिया इसने। क्योंकि दोस्तों ये अकेला खुद चला गया लेकिन उसके सारा जो ब्लेम है वो बीवी बच्चों पे आ गया। अभी मर तो वो गया लेकिन उसके अभी जो हैं बीवी बच्चे जो हैं वो मतलब उनका सब कुछ प्रॉब्लम हो चुका है। यानी कि अभी ये मर के भी मतलब वो मरे जैसे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों इसके अंदर। तो प्लीज़ अगर आप अभी तक गोवा मावा गुटखा दारू बीड़ी सिगरेट नहीं खाते हैं, नहीं पीते हैं, तो दोस्तों आप अभी तक अच्छे स्टेज में, तो आप अपने आप को सुधार सकते हो। यहाँ से आगे जो चीज़ हमको पसंद नहीं है वो कभी भी नहीं खानी है। देखिए आप, आज तक मैं कभी तंबाकू नहीं खाया हूँ, तो जब मैं खाने जाऊँगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तभी वो सिम्टम हमें पता चल जाता है कि वो हमारे शरीर के लिए सूटेबल नहीं है। हम जब गुलाब जामुन जाएंगे पहली बार खाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा, पेरू पहली बार खाएंगे तो अच्छा लगेगा, दालिम अगर पहली बार खाएंगे तो अच्छा लगेगा, जिसे अनार बोलते हैं, वो खाएंगे तो पहली बार अच्छा लगेगा। लेकिन एक बार आप पहली बार मावा खा के देखो, अच्छा नहीं लगेगा। पहला बीड़ी पी के देखो, आपको ठसका आएगा, आप ठसकने लगेंगे। आप एक बार तंबाकू खा के देखो, आपको कड़वाहट लगेगा। एक बार दारू पी के देखो, दारू आपको कड़वी लगेगी। नहीं, ये मुझे कैसे पता, लोग कहते हैं कि कड़वी लगती है। तो दारू आप पहली बार पियेंगे तो कड़वी लगेगी। ये सारी चीज़ें आपको पहले ही सचेत करते हैं कि आपको इसको नहीं पीना है, नहीं खाना है। अगर खा जाओगे तो उसके अंदर डूब जाओगे और मर जाओगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए दोस्तों,
प्लीज़ यहाँ से आगे ऐसे करने की कोशिश मत करना। अभी तक आपने कुछ नहीं खाया, बहुत अच्छी बात है। और जिसने भी खाना स्टार्ट कर दिया है तो अभी के अभी छोड़ने की कोशिश करेंगे, और जो आउट ऑफ स्टेज हो चुके हैं वो तो छोड़ नहीं पाएंगे, मर जाएंगे लेकिन छोड़ नहीं पाएंगे, उनके लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि दोस्तों हमारा काम है आप सभी लोगों को सचेत करना और जो सही रियलिटी है इस दुनिया में वो सारी चीज़ें आपको बताना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।